नमस्कार, मेरा नाम संगीता मल्होत्रा तलवार है। मैं हालिमा खातून की एडवोकेट हूँ और जो कि वो हिंदू बन चुकी हैं, उनका नाम यशोदा है। 16 तारीख को मुझे उनकी कॉल आई थी। मैं किसी मीटिंग में थी। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सेव करिए मैडम, मुझे बचाइए, मेरे साथ जो है गैंगरेप हुआ है और मुझे मेरी जान को खतरा है। फिर उसके बाद उनका 17 को भी मुझे कॉल आया, तो तब मैंने उनसे कहा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आजकल इतने हादसे होते रहते हैं कि हम किस पर यकीन करें किस पर नहीं करें। तो मैंने उन्हें बोला कि आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग आप मुझे भेजिए, आपके साथ क्या हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग्स में अपनी कुछ फोटोज भेजी, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, उनके साथ क्या हादसा हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर मैंने उसको सुना। उसके बाद मैंने 112 पर कॉल किया। कॉल करके जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहां के थाने का मैंने वहां के एसएचओ का नंबर निकाला। एसएचओ से मैंने बात की। एसएचओ ने कहा कि मैडम अभी तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ, आप मुझे कल फोन करिएगा। फिर मैंने 17 तारीख को उन्हें फोन किया तो उन्होंने बोला मैडम आप हमें शाम को आकर मिलिएगा। मैंने उन्हें बोला कि मैं उनकी एडवोकेट हूँ और मुझे उनसे बात करनी है, तो उन्होंने मुझे उससे नहीं मिलने दिया। जब मैं 17 तारीख की शाम को उनसे मिलने के लिए गई तो उन्होंने बोला कि वो तो रामपुर चली गई है। तो मैंने उनसे बोला वो रामपुर कैसे चली गई, अकेले आपने कैसे जाने दिया? जब मैं उनकी एडवोकेट हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ तो आप उसे अकेले कैसे जाने दे सकते हैं? तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप जब वो आए तो आप मुझे कॉल करिएगा, मुझे उनसे मिलना है। 11:30 पौने 12, 11:30 से 12 के बीच में मुझे हालिमा खातून का फिर से फोन आया और उन्होंने चिल्ला रही थी वो कि मैम मुझे बचाइए, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे जो है यहाँ से ले जाइए। इन्होंने मुझे फिर से किसी एनजीओ में रख दिया है और मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो उसके बाद उनका फोन बंद हो गया। मैं काफी कोशिश करती रही कि मैं उन्हें कांटेक्ट में आऊं, बट मैं उनके कांटेक्ट में नहीं आई। रात के 2-2:30 बजे तक मैं परेशान रही। उसके बाद सुबह 6 बजे से मैंने एसएचओ को फोन करना शुरू किया। जब एसएचओ साहब ने फिर मुझे 8:30 बजे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला मैडम अभी बहुत काम है, मैं आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैडम आप 6 भगवान दास रोड पर एक वुमेन्स का एनजीओ है। फिर मैं वहां 10-10:15 बजे पहुंची। मैं वहां पे हालिमा खातून से किया। जब एसएचओ साहब ने फिर मुझे 8:30 बजे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला मैडम अभी बहुत काम है, मैं आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैडम आप 6 भगवान दास रोड पर एक वुमेन्स का एनजीओ है। फिर मैं वहां 10-10:15 बजे पहुंची। मैं वहां पे हालिमा खातून से मिली और जब उन्होंने जो चीजें मुझे बताई तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुन के कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी होता है। एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया, उसको 2 दिन तक बांध के रखा गया, उसे बेल्टों से मारा गया, उसके बाद उसे नंगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में छोड़ दिया गया। और उसके बाद क्या मैं बताऊं, मतलब ये क्या है। मैं ये गुहार लगाती हूँ अपने सरकार से और पुलिस वालों से, कहती हूँ कि आपके पास जब कोई विक्टिम आता है तो उससे प्यार से बिहेव करें, अच्छे से बिहेव करें। जिस तरह से मेरी मिस खातून से, यशोदा से बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्हें 24 घंटे तक कुछ दिया ही नहीं गया, उन्हें खाने के लिए नहीं दिया गया। रामपुरा लेकर जा रहे हैं ट्रेन में, उनकी हालत इतनी खराब है, उनसे चला नहीं जा रहा है। उसके बाद उन्हें पानी भी नहीं दे रहे हैं, उन्हें चला रहे हैं और एमएलसी 2-2 बार एमएलसी करा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं। मैंने कोर्ट में बहुत चिल्लाया, बड़ी मुश्किल से मैंने 30,000 में 164 के इनके बयान करवाए हैं। अभी तक कार्यवाही कुछ हुई नहीं है। मेरी यही गुहार है कि सख्त से सख्त सजा उन लोगों को दी जाए जिन्होंने ये कांड किया है। और क्या कसूर है उस लड़की का? ये कसूर है कि वो हिंदू बन गई है, ये कसूर है कि उसने टैटू बनवा लिया है, ये कसूर है कि उसकी मम्मी ने ये कहा कि इस जमीन पर मंदिर बन जाना चाहिए। क्या कसूर है? ये कसूर है। इस वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसकी जान को खतरा है। उसकी, जैसा उसने बताया, उसकी बहन को भी मार दिया गया है। पता नहीं क्या क्या जुर्म उस लड़की के ऊपर हो रहे हैं, उस लड़की के परिवार के ऊपर हो रहे हैं। तो मेरा आप सभी से यही, गवर्नमेंट से भी और पुलिस वालों से भी यही है कि अच्छे से तहकीकात की जाए और इन लोगों को फांसी की सजा दी जाए, सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए। जय हिंद, जय भारत।